सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह 8 बजे क्रिसमस ईव का दिन करते हैं आज की शुरुआत। कई जगहों पर इस समय दिगंबर संतों का, आरिकाओं का, श्रावकों का अनशन शुरू हो चुका है। लगभग 20 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं अनशन शुरू हुए। आज पूरा दिन चलेगा और कल सुबह तक चलेगा। लगभग 47 घंटे का यह अनशन चलेगा, सिर्फ इसलिए अदालतों के आदेशों की अवमानना ना हो, भारतीय पुरातन संस्कृति से छेड़छाड़ ना हो और जैन तीर्थों से कोई बदलाव ना हो। पर आज बात कर रहे हैं उनके खास ओम प्रकाश जी की। एटा के पास है ना, फफोतू गांव है, वहाँ पर ओम प्रकाश जन्म हुआ था। 1938 में आपका जन्म हुआ था, लेकिन तब कोई बात नहीं हुई। उन्हीं ओम प्रकाश जन्म 24 साल बाद 1962 में फिर हुआ, जो प्रमुख था, और नाम पड़ गया तब दोबारा जन्म और दोबारा नाम सनमती सागर। समझ गए आप? वह परंपरा आदि सागर अंकलीकर की परंपरा, महावीर कीर्ति जी परंपरा, विमल सागर जी बना, और फिर सनमती सागर तपस्वी सम्राट सनमती सागर, जिन्होंने अपने जीवन में 147 दीक्षाएं दी। 82 मुनिराज, 7 एलक, 35 आरिकाएं, 10 शुल्लक और 13 शुल्लिकाएं, और उन्होंने आचार्य पद दिए 12 आचार्य पद, और शायद उन गिनती में 10वें 11वें पर आचार्य सुनील सागर बने। और खास बात, और आज वह पट्टाचार्य हैं। कैसे हैं, क्यों हैं, ये भी बात करेंगे, पर आज हम बात करें पहले। आज 24 दिसंबर 2010 को उनकी समाधि हुई थी, और आज 14वां समाधि दिवस है जिनको देख रहे हैं आप। और आज देश में कई जगह उनकी विनयाञ्जलि दी जा रही है। गजब के चरित्र, ऐसा गदगद हो जाए इस पंचम काल में 2010 के अंदर, आज से 13-14 साल पहले तक की इस गाथा के अंदर, जिन्होंने 35 सालों में नीरस अन्न भी नहीं लिया, जिन्होंने दही नहीं लिया, शक्कर नहीं ली, नमक नहीं लिया, घी नहीं लिया, तेल नहीं लिया, और आखिरी 10 साल में तो ड्राई फ्रूट कुछ नहीं, और केवल एक दिन मट्ठा और जल, और फिर उपवास, और कई बार 2-2, 3-3, 4-4 दिन उपवास होता। पूरी दुनिया दंग थी कि केवल मट्ठा और जल थोड़ा सा, और 4 दिन उपवास लगातार चलता है। ऐसा क्रम 10 साल तक चलता रहा। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बन जाता है। तपस्वी सम्राट के रूप में आज पूरा विश्व उनको पहचान करता है। अलग अलग पहचान थी, अलग अलग रूप से। और एक रांची के ऊपर चतुर्मास में तो 6 माह तक जल तक नहीं लिया। सोच सकते हैं आप, कई बार 2 माह जल नहीं लिया। कई चतुर्मासों में पहले माह के अंदर 1 दिन आहार उपवास, दूसरे माह में 2 उपवास 1 आहार, 2 उपवास 1 आहार, तीसरे माह में 3 उपवास 1 आहार, चौथे माह में 4 उपवास 1 आहार की कड़ी कई बार लगी। कई तरह के व्रत उनके साथ रहते थे हमेशा, हर समय। 10 लक्षण और 3 अष्टानिका और एकांतरी 1 उपवास, तो ये क्रम तो कई बरसों चलता रहा उनका। ऐसे महान संत थे तपस्वी सम्राट, जिनका समाधि दिवस मना रहे हैं। उनके चमत्कार के बारे में गजब की लिखी चतुष्पटाचार्य सुनील सागर जी ने किताब। आप विश्वास करेंगे इस पुस्तिका के बारे में। अनूठा तपस्वी, एक से एक चमत्कारों से भरी हुई धराएं देख कर रहने वाते हैं। राजस्थान के केसरिया की बात बताते हैं, ऋषभदेव का। कई रखे थे कलश वहाँ पर, किसी में जल नहीं और एक में थोड़ा सा जल था। श्रावक लोग गए, अभिषेक करवाना है, गुरुजी कराएंगे, तो जल ले। उन्होंने कहा रुको, उस कलश को उठाओ। देखा तो उसमें मुश्किल से आधा गिलास था। गुरुवर ने कहा कलशा करो। कलशा शुरू हुआ, धड़ 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 धार, जैसे नल चलाते तो ना आप, ऐसे धार बहने लगी, और धार रुक नहीं रही। नीचे फर्श पानी पानी हो गया, यानी जिसमें आधा गिलास जल था उसने सैकड़ों लीटर गंधोदक बना दिया। और तब आचार्य ने कहा अरे क्या कर रहे हो, क्या करो, गंधोदक को रोको। और कहते हैं उसी समय उस कलशा में जल खत्म हो गया। आपको विश्वास नहीं होता, जिन्होंने देखा है आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। 7 माह का बालक हो गया किसी माँ के, वह बताया डॉक्टर ने यह नहीं बच पाएगा, इसको बचाना मुश्किल है। वह भक्ति करती थी, गुरुवर के पास आई, उसने कह दिया गुरुवर यह बच्चा आपको समर्पित है, आपके चरणों में पड़ा है। आचार्य ने आशीर्वाद दिया, मुस्कुरा दिया और कह दिया ले जाओ। वह बच्चा स्वस्थ हो गया, 25 साल से ज़्यादा हो गया है, आज अपना व्यवसाय कर रहा है।
45 दिन में, 1.25 महीने के अंदर वह चलना शुरू हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है, कोई डॉक्टर इस बात को नहीं मानता है, पर जिसने देखा वह गजब मानता है। 1 साल से पहले बच्चा कोई चलता नहीं है, वहाँ 7वें महीने पैदा बच्चा 1.25 महीने के अंदर चलना शुरू हो गया था। ऐसे ऐसे उनके चमत्कारों से भरी पड़ी है धरा। ऐसे तपस्वी सम्राट जिनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ वह रज पड़ जाए तो रज आनंद अमृत कर जाती है। आचार्य श्री सुनील सागर जी बताते हैं 24 घंटे में मात्र 3-4 घंटे निद्रा लेते थे। कहते हैं रात को 8 से 11 योग निद्रा, और फिर जब पूरी दुनिया सोती है तब वह ध्यान करते हैं और ध्यान में रहते हैं। ऐसे कोई विश्वास कर सकता है? हम नहीं सोता। कहते हैं इसी तरह एक दिन रात को ठीक 12 बजे की बात थी। कुछ लोग नाटक देखे आ रहे थे मंडली से, देख रहे कि आचार्य श्री ध्यान में खड़े हैं, एकदम खड़गासन मुद्रा में, मूर्तिवत। उन्होंने देखा दूर से कि एक सुंदर स्त्री उनके सामने आरती उतार रही है। गजब की बात, और छन छन की आवाज़ आ रही है, जैसे नृत्य कर रही है। वह लोग जरा आंखों को मलते हुए सपना तो नहीं देख रहे हैं। वह धीरे धीरे आते हैं, पर आपकी आवाज़ में तेज होती है। वह देखते हैं कमरा बंद होता है उनका, और कोई स्त्री वहाँ पर नहीं होती है। यह कईयों ने उस समय 4 पाए थे, वह हैरान हो गए थे इस बात को देखकर। वह दृश्य उन लोगों को आज भी याद है। कई बार ऐसे नृत्य देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। टीकमगढ़ की बात करते हैं। तारीख थी 1 जनवरी 1998, यानी अगले दिन से प्रतिष्ठा कार्यक्रम था। मौसम विभाग ने कह दिया था, अखबारों में आ गया था कि कल बहुत तेज बारिश होगी, एक बहुत भारी तूफान होगा। लोग परेशान हो गए, सारी व्यवस्थाएं पानी फिर जाएंगी और प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित है, मुहूर्त निकला हुआ है, कैसे करें, कितना आगे बढ़ाएं इसको। इसलिए पहुंच गए गुरुवर के पास कि गुरुवर इसको हम कितना आगे बढ़ा दें, क्योंकि कहा है कि अगले 2-3 दिन तक यह ऐसा रहेगा और हमें कल का कार्यक्रम हमें थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो सारा खुला प्राण सारा ही खराब हो जाएगा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, तुम कल कार्यक्रम करो, कल बरसात नहीं होगी। रात तक बादल गड़गड़ा के काले काले घनघना गए, रात भर रहे। लोग घबरा रहे थे, क्या करें, आचार्य श्री की बात है, क्या करें। लेकिन सुबह देखा तो सूरज खिल चुका था और शाम तक वर्षा नहीं हुई। अगले दिन से वादी तूफान उमड़ गया था। ऐसे कई चरित्र हैं उनके। पर हाँ, एक खास बात, कई राज हमें आचार्य श्री ने बताए। सुनील सागर जी चतुर्थ पट्टाचार्य उस क्रम में है, और आज सरदरा में उनका कार्यक्रम कल से चल रहा है। पूरा साथ में पूरा संघ 48 घंटे के अनशन के साथ। उन्होंने बताया, हमने सीधा उनसे एक सवाल पूछ लिया कि आचार्य जी ये बताओ, उन्होंने 12 आचार्य बनाए और आपका शायद क्रम 10वें 11वें नंबर पर था, आपसे कई वरिष्ठ आचार्य थे। ऐसा क्या था, जैसा आज नरेंद्र मोदी देख रहे हैं ना, कर रहे हैं आज, कि उन्होंने चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह के मुख्यमंत्री जिनके दावे में जीते, उन तीनों को हटा के उन्होंने युवाओं को, चेहरे को नए लेके आए। तो ऐसा क्या था, 2010 का वह दिन था जिस दिन आचार्य सामने समृद्ध समुदाय में 7 आचार्य विराजमान थे। उन्होंने कहा कि सुनील सागर, तुम सबका प्रतिक्रमण कराओ। इसकी पहचान होती है कि मतलब यह सबका अगुवा बन गया। स्पष्ट होता है कि प्रतिक्रमण आचार्य करवाते हैं, यानी वहां पर एक अघोषित आचार्य घोषित। आपको ऐसा किया था आपके युवा के अंदर कि आपको जो नरेंद्र मोदी याद कर रहे हैं, आज से 13 साल 14 साल पहले आपको कैसा कर दिया। इस बारे में फिर आचार्य सुनील सागर जी ने क्या कहा चैनल माच में से, सुनिए जरा, आखिर क्या कारण था वरिष्ठ जन होते हुए, वरिष्ठ होते हुए कि चतुर्थ पट्टाचार्य क्रम में आचार्य श्री सुनील सागर चुन लिए जाते हैं। सुनिए जरा। बड़ों की बड़ी सोच होती है। तपस्वी सम्राट ने दूरदृष्टि से कुछ देखा होगा और हम पर उनकी कृपा बरसी। और ऐसे ही राजनीति में जिस ढंग से मोदी जी सोचते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग को सामने लाया जाए जो उस चीज़ में, उस दलदल में बहुत ज़्यादा न फंसा हो, और फिर भी जिसे गंभीरता हो और जिसे माहौल की, समाज की, नाड़ी की परख हो, तो इस तरह से नए नेतृत्व को आगे लाया जा रहा है। और संभव है कि जो पुराना नेतृत्व जितना कर पाया है, नया नेतृत्व उससे कुछ और ज़्यादा अच्छा कर ले। संभव है कि जब कोई नई टीम को मौका मिलता है तो वह कुछ कई बार बहुत अच्छा और बया नया भी कर लेता है। और इसमें दूसरी बात ये भी रहती है कि नई टीम में अगर कहीं कोई कमी बेसी हो रही है तो जो उसके ऊपर हैं उन्हें बदलने में, सिखाने में, समझाने में या कान दबाने में आसानी होती है। पर गुरुवर ने आपको महाराज जी ऐसी जल्दी कर दिया, मतलब हैरान। और आपके पास क्या महाराज जी, भाषाएं अलग, उम्र अलग, सब अलग हैं,
सब कुछ अलग अलग होते ही आप एक लेकर चल रहे हैं। इसका कार्य करिश्मा क्या है जो समाज भी सीखे कि हम भी अपनी संस्थाओं में इस तरह कर सकें? हमारे संघ में सभी भाषा वाले, सभी प्रांत वाले, सभी उम्र वाले साधक हैं। फिर भी जो वात्सल्य का धागा है वो सबको जोड़ के रखता है। जो आपसी सम्मान है, अनुशासन है, वो सबको जोड़ के रखता है। जब हम भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान की बात करते तो उससे सबके चैतन्य भाव की बात आती है। सब में एक जैसी आत्मा है, सब आत्मा भगवान बन सकते हैं। जब जीते जी हम इसका सम्मान करने लगते हैं तो आपसी प्रेम और वात्सल्य बना रहता है। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव ने दे मुझे लगभग 10-12 वर्ष तक काफ़ी शास्त्रों का अभ्यास कराया, कंठस्थ करवाए, हजारों गाथाएँ याद करवाईं, लोक व्यवहार से परिचित कराया, प्रायश्चित शास्त्र का समय समय पर बोध दिया और कई सारी जो बातें किताबों में नहीं होती हैं वो बातें सिखाई। उनके अद्भुत उपकार हैं। और पता नहीं आचार्य आदि सागर अंकलीकर की इस महान श्रवण परंपरा जिसमें आज भी कई सारे गरिष्ठ वरिष्ठ आचार्य विद्यमान हैं, तब भी ये उपकार हम पर किया कि आप इसे आगे चलाएं। और ख़ास बात जो गरिष्ठ वरिष्ठ वर्तमान में विद्यमान हैं वो भी इस बात का सम्मान कर रहे हैं और उनकी भी इसमें एक सहमति है कि सुनील सागर जी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी परंपरा है। हम इसे अगर अंकलीकर के बाद महावीर कीर्ति पर लेके जाएं कि वो पट्टाधीश थे, तो महावीर कीर्ति जी के ऐसे कई शिष्य हुए, जैसे विमल सागर जी, संभव सागर जी, सन्मति सागर जी, कुंथू सागर जी, नमी सागर जी, नेमी सागर जी, कि जिनके कई सारे शिष्य बाद में देश में प्रख्यात हुए। अब उनमें भी देखें तो एक से एक गरिष्ठ वरिष्ठ हैं, फिर भी सभी मिलजुल करके प्रेम से रहते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि अंकलीकर जी हों कि आचार्य शांति सागर जी भूकंत हों, ये सभी हमारे जिन श्रवण संस्कृति के वृक्ष की शाखाएं हैं और इन शाखाओं के हम सब डालियां हैं, फल हैं, फूल हैं। और यह महाश्रवण वर्धमान महावीर स्वामी की श्रवण परंपरा हमेशा जयवंत जीवंत रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। सुना आपने आज तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का समाधि दिवस पर हार्दिक विनयाञ्जलि बारंबार नमन इस 14वें समाधि दिवस पर। और आज शाम को आपसे बात करेंगे जैनों की बाजुएं क्यों फड़कती है, इस अहिंसा में, इस अहिंसा में समाज की क्यों खून कभी कभी खौलने लगता है। देखेंगे आज रात को 8 बजे आपके पास। पुनः सादर जय।